सुप्रभात। आज के वचन मनन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मरकुस दूसरे अध्याय में हम एक परिवार के बारे में कुछ बातों को सीख रहे हैं। मैं उसके तीसरे और चौथे वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। मरकुस 2 उसका 3 और 4। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। देखें, अब ये कहानी आगे बढ़ती है और वहां पर एक लकवे के बीमार को 4 लोग एक खाट पे उठा करके ले आते हैं। लेकिन आपको मालूम है, इस घर में इतनी भीड़ लगी हुई है, जैसे कल हमने वचन में सुना। दूसरे वचन में क्या लिखा है? वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। तो मैं कल्पना करता हूं, ये 4 लोग जब इस रोगी को लेकर के आए, उन्होंने सबसे घर के जो मुख्य दरवाजे के पास आया तो देखा घुसने का कोई जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है, भीड़ इकट्ठा है। उन्होंने सोचा होगा चलो पीछे के द्वार से ले जाए, तो वो भी पूरा भरा हुआ है। उन्होंने देखा होगा कुछ खिड़कियां खुली हुई है, तो उस खिड़की में लोग खड़े होंगे, उनको बुलाया होगा, इशारे दिया होगा, बोला हमें इस बंदे को अंदर ले जाना है ताकि इसको चंगाई मिल जाए। लेकिन सभी लोग वचन सुनने में इतने व्यस्त हैं, इतनी भीड़ है, ये लोगों के पास में इस व्यक्ति को अंदर ले आने के लिए, इस लकवे के बीमार को अंदर ले आने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो संभव है इस घर का जो मालिक है वो इधर उधर उस सारे मीटिंग के बीच में वो यहाँ वहां देख रहा होगा सब ठीक है कि नहीं, किसी को कुछ जरूरत है कि नहीं। ये घूमते घूमते घर का मालिक जब बाहर आया तब देखा कि एक लकवे के बीमार को 4 मनुष्य एक खाट में उठा करके ले आए हैं। उनसे बातचीत की होगी, पूछा होगा हाँ भाई क्या है बताइए। उन्होंने कहा होगा हम इस बीमार को लाए हैं, यीशु के पास ले जाना चाहते हैं ताकि यीशु इससे चंगाई दे दे। तब घर के मालिक ने भी देखा होगा पूरे घर में भीड़ लगी हुई है, कहां से जाए ये, किसको बाहर निकाले। इस घर के मालिक ने एक क्षण में कह दिया, मैं अपनी कल्पना से कहता हूं कि चलो ऊपर, और वहां पर छत को तोड़ देते हैं या छत को हटा करके इसके खाट को नीचे उतारते हैं। मतलब आप समझें, ये परिवार एक रोगी के लिए कितना चिंतित है। उनका छत टूट जाएगा या उखाड़ना पड़ेगा, कल उसमें दोबारा खर्चा करके छत लगवाना पड़ेगा, ये बात से उनको कोई चिंता नहीं है। उनको मालूम है कि एक इंसान की चंगाई, इंसान की खुशी धन दौलत से भी बड़ा है। हम कभी कभी खुशी का जो मोल है उसे धन के साथ में हम उसकी कीमत को हम मोल करते हैं। लेकिन ये परिवार के लिए बाकी सारी बातों से ज्यादा अहम है इस बीमार व्यक्ति का छुटकारा, इस बीमार व्यक्ति का चंगाई। अगर इस संसार के सारे लोग निस्वार्थ होकर के, अगर लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगते तो ये संसार कितना खूबसूरत जगह होता। आज सोचे, सब अपने बारे में केवल सोचते हैं, सब स्वार्थी हो गए, केवल अपने बारे में। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरा पति, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा काम, मेरा पैसा, ये सब मेरा मेरा मेरा। लेकिन इस परिवार को देखें, उन्होंने इस बीमार व्यक्ति के लिए अपने घर के छत को तोड़ने की अनुमति दे दी। उन्होंने नहीं कहा कि इंतजार करो जब मीटिंग खत्म हो जाएगा, अगर यीशु जी के पास में टाइम होगा तब ठीक है आपके इस बीमार को वो देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को पहुंचाने के लिए वो परिवार कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। हम क्या कीमत देना चाहते हैं या किस कीमत को देने के लिए हम तैयार हैं कि हमारे पड़ोस वाले या कोई बीमार को चंगाई मिल जाए, शिफाई मिल जाए, अनुग्रह मिल जाए। हम सब कुछ अपने पास छिपा करके रखे हैं या हम तैयार हैं
इस बात को बांटने के लिए कि मेरे लिए धन दौलत से ज्यादा, मेरे लिए मेरी शोहरत से ज्यादा आपका चंगाई, आपकी भलाई। देखिए इस परिवार में से हम कितनी अच्छी बातें सीख पा रहे हैं कि उनके लिए धन दौलत, उनको मालूम है छत तोड़ देंगे फिर उसका मरम्मत करने के लिए मेरे जेब से खर्चा करना पड़ेगा। उनको मालूम है अगर आज रात बारिश हो गई तो जो टूटी हुई छत से पानी गिर जाएगी। उनको मालूम है कितना मुश्किलात हो सकता है, लेकिन ये सारी बातों ने उनके मन को बिल्कुल भी व्याकुल नहीं किया। उन्होंने छत को तोड़ने की अनुमति दे दी ताकि इस बीमार व्यक्ति के खाट को उतार पाए। अब सोच सकते हैं खाट को उतारना तो कितना बड़ा छेद किया होगा, कितना तोड़ा होगा कि ये व्यक्ति को नीचे उतार पाए। हम भी अपने मनों को विशाल करें और लोगों की आशीष के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।